हम सबका जीवन एक लय में चलते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के मौसमों से होकर गुजरता है। जैसे यह पृथ्वी गर्मियों की ऊष्मा से लेकर सर्दियों की ठंड को महसूस करती है, वैसे ही हमारा जीवन भी एक फेज से दूसरे फेज में शिफ्ट होता है। और प्रत्येक फेज में अलग एनर्जी, अलग लेसन्स और डेवलपमेंट के लिए अलग क्षण होते हैं। ऐसे मौसम होते हैं जब सब कुछ पूरी तरह से अलाइंड होता है और खुशियों के लिए आपको बहुत मगजमारी नहीं करनी पड़ती। इन फेजेस में आपको लगता है कि आप अवसरों से भरे हुए एक सीधे और आसान रास्ते पर चल रहे हैं, जिस पर उपलब्धियां एक के बाद एक आपका पीछा कर रही हैं और शांति और सुकून आपके दिनों को खुशहाली से भर रहे हैं। लेकिन फिर अचानक वे काले बादल भी आ जाते हैं जब आपको आगे का रास्ता खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इन फेजेस में हर कदम भारी लगने लगता है और ऐसा लगता है जैसे हर काम में चुनौतियां एक के बाद एक आती ही जा रही हैं, जैसे जीवन खुद ही आपको टेस्ट कर रहा हो। इसी दौरान आप स्टिलनेस यानी स्थिरता को भी महसूस कर सकते हैं। ऐसा समय जब जीवन न तो आगे बढ़ता है और न ही पीछे, बल्कि आपको एक तरह की अनिश्चितता में छोड़ देता है, जहां आगे बढ़ने, रुके रहने या पीछे जाने में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन लाइफ में सबसे कॉम्प्लेक्स सीजन तब आता है जब लाइफ आपको एक ही समय में आशीर्वाद और कठिनाइयां दोनों देती है। आप अपनी लाइफ में एक तरफ तो खुशी पा रहे होते हैं, जबकि दूसरा साइड बोझिल लग रहा होता है और इससे इमोशंस का एक कंफ्यूजिंग मिक्सचर बनता है। लेकिन फिर भी ये मौसम, चाहे जिस वजह से आपकी लाइफ में आए हों, समय के बहाव में वे सब भी गुजर जाते हैं। लेकिन कई बार ये मौसम बहुत कठिन भी हो सकते हैं, जो हमें असफलताओं, निराशाओं और अनिश्चितताओं को शामिल करती हुई एक बिल्कुल ही तोड़ देने वाली घटना से भर देते हैं, जिनका घाव निशान छोड़ जाता है। ये पल आपको अकेलापन महसूस कराते हैं, जैसे लगता है कि कोई भी बात, कोई भी शख्स इस समय राहत नहीं दे सकता। ये पल भारी हो जाते हैं। ये आपको अपने रास्ते, अपनी पसंद और यहाँ तक कि कभी-कभी अपने वजूद पर भी सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देते हैं। चारों तरफ अंधकार नजर आ सकता है, लेकिन अपने बाहर की दुनिया पर जरा गौर करके देखिएगा कि बड़े बड़े ग्लेशियर भी पिघले जा रहे हैं। जीवन के दृष्टिकोण से यह बात कहूं तो यह ठीक उन्हीं क्षणों में होता है जब निराशा एकदम सामने दिख रही होती है। ब्रह्मांड बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटे संकेत भेजता है कि एक बदलाव आ रहा है और आपकी लाइफ का रिन्यूअल अब दूर नहीं है। ब्रह्मांड द्वारा भेजे जाने वाले सबसे सरल संकेतों में से एक है रैंडम मोटिवेशनल कोट, जो अचानक ही बिल्कुल सही समय पर प्रकट होता है। यह ऑनलाइन ब्राउजिंग करते समय कोई कोट हो सकता है, आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसकी कोई लाइन या किसी अजनबी की कोई सलाह भी हो सकती है। यह कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आपने कभी पढ़ा था और फिर भूल गए, लेकिन अब जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो यह फिर से सामने आ गया। यूनिवर्स द्वारा भेजा जाने वाला एक और गहरा संकेत है जिसे मैं डे ऑफ टीयर्स कहता हूँ। यह एक ऐसा दिन होता है जब कोई अप्रत्याशित रूप से आपकी भावनाओं को झकझोर देता है। फिर यह किसी फिल्म का कोई मार्मिक दृश्य हो सकता है, एकदम अजनबी लोगों द्वारा किसी के प्रति किया जा रहा कोई अत्यधिक दयालुता का कार्य हो सकता है, या किसी उपन्यास का कोई अंश भी हो सकता है जो गहराई से आपसे रेजोनेट होता है। आपकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगते हैं, केवल उस दृश्य के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इसने आपके भीतर लंबे समय से दबी हुई किसी चीज को छू लिया है। ये आंसू दरअसल आपको बहुत हल्का कर देते हैं। ये एक तरह की मुक्ति है उस दुख से जो आपने अपने सपनों के पूरा न होने पर अपने अंदर एडजस्ट होने के नाम पर रख लिया है। ये आंसू उन लोगों के लिए आभार हैं जिन्होंने आप पर विश्वास करना कभी बंद नहीं किया, और यही आंसू इस बात का एहसास भी है कि आप अपने आप पर कितने कठोर हो चुके हैं। इस तरह से जब आंसू गिरते हैं तो वास्तव में आपका रिन्यूअल हो रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड आपकी लाइफ में जो बीत चुका है उसके लिए रो लेने की अनुमति दे रहा है, और साथ ही आपको अपने लिए दया और भय के भाव को छोड़ने का आग्रह कर रहा है। और आप पाएंगे कि जब ये आंसू सूखते हैं तो आप अपने भीतर एक बदलाव महसूस करते हैं। आपको पता चलता है कि आप जितना अपने आप को समझते थे उससे कहीं अधिक मजबूत हैं,
और इसी वजह से आप आगे आने वाली चुनौतियों का साहस के साथ सामना करने के लिए खुद को तैयार पाते हैं। कभी कभी जब आपको अपने जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा होता है तो ब्रह्मांड कुछ ऐसा संकेत भेजता है जो आपको अजीब लग सकता है। यह कोई ऐसा मैसेज हो सकता है जिसे आप यूजुअल मानकर इग्नोर कर सकते हैं। किसी साइन बोर्ड पर लिखा हुआ कोई नारा हो सकता है जो आपकी भावनाओं और विचारों से मेल खाता है, या रेडियो पर बज रहा कोई गीत हो सकता है जो आपकी संवेदनाओं से रेजोनेट हो रहा हो। यहाँ तक कि किसी अजनबी के कुछ शब्द भी हो सकते हैं जो आपकी स्थिति के साथ गहराई से रेजोनेट होते हों। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड आपको आगे बढ़ा रहा है, पहले से अधिक विश्वास के साथ अगली जंप लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, चाहे यह एक नए अवसर को गले लगाना हो या कोई कठिन निर्णय लेना हो। ये बातें क्षणिक या अजीब लग सकती हैं, लेकिन ये एक निश्चित स्पष्टता होल्ड करती हैं। जैसे कि ब्रह्मांड आपके कान में धीरे से कह रहा है कि चलते रहो, तुम सही रास्ते पर हो। और आश्चर्यजनक रूप से ये संकेत तब आते हैं जब आपका आत्मविश्वास सबसे कम होता है, जिससे आपको आगे बढ़ने के लिए जरूरी इंकरेजमेंट मिलता है, फिर चाहे वो भले ही थोड़ा सा ही क्यों ना हो। और फिर ऐसा समय भी आता है जब ब्रह्मांड आपको रुकने के लिए मजबूर करता है, भले ही उस वक्त आप ऐसा न करना चाहते हो सकता है आप खुद को लगातार आगे बढ़ते हुए पा रहे हों और पूरी तरह से आश्वस्त हों कि आराम करने से नुकसान ही होगा, बल्कि आपको लड़ते रहना है चाहे कुछ भी हो। लेकिन फिर भी जीवन अपनी ही बुद्धिमत्ता से चलता है और कभी कभी लड़ने का भी सबसे अच्छा तरीका आराम करना ही होता है। आपके नियंत्रण से परे परिस्थितियां आगे बढ़ते रहना असंभव बना सकती हैं और आपको रुकने के लिए बाध्य कर सकती हैं। लेकिन यह रुकना, यह विराम एक बाधा नहीं है, बल्कि अगली स्टेज के लिए फिर से मेंटली प्रिपेयर होने, ठीक होने और अपनी स्ट्रेंथ को वापस इकट्ठा करने का एक अवसर है। यह ब्रह्मांड का आपको यह याद दिलाने का तरीका है कि जीवन अपनी शर्तों पर आगे बढ़ता है, हमेशा आपकी योजनाओं के अनुसार नहीं। इसलिए मजबूरी के इन क्षणों के दौरान मिल रही स्थिरता को गले लगाइए, क्योंकि यह आपको एक नई शुरुआत के लिए तैयार कर रहा है। आराम करना हारना नहीं है, यह आपकी यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा है जो आपको पहले से अधिक मजबूत जीवन के क्षेत्र में वापस लौटने की अनुमति देता है। कभी कभी सबसे चुनौतीपूर्ण समय में कोई नया व्यक्ति सकारात्मकता की एक नई लहर लेकर आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। यह व्यक्ति आपके इनकरेजमेंट का सोर्स बन जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके संघर्षों को सुनता तो है, लेकिन साथ ही आपका ध्यान नई आशा और खुशी की ओर भी डाइवर्ट करता है। वो कुछ इस तरह की बात कह सकता है कि चलिए थोड़ा अपनी लाइफ की सफलताओं के बारे में बताइए, क्योंकि आपने मुझे अपने दुखों के बारे में बहुत बता दिया है। वह अंधेरे के बीच भी आपको आपके ब्राइटर डेज की याद दिलाता है। खुद की लाइफ में संघर्षों का पहाड़ पार करने के बावजूद वो आपके आसपास एक प्रकार का लचीलापन बिखेरता है जो आपको भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा करके वे आपको याद दिलाते हैं कि कठिनाई के बीच भी खुशी पाना संभव है। उनकी इंस्पिरेशनल सोल आपको तब ऊपर उठा सकती है जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। और फाइनली ब्रह्मांड आपकी रियलिटी को चेक करने के लिए भी कुछ संकेत भेजता है जो अक्सर अप्रत्याशित घटनाओं के माध्यम से आपको रुकने और रिएक्ट करने के लिए मजबूर करते हैं। ये क्षण इतने गहरे हो सकते हैं जो आपको याद दिला दें कि जीवन कितना कीमती है। ये आपको अपना दृष्टिकोण बदलने और जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फोर्स कर सकते हैं। एक्चुअली जीवन खुद भी कुछ ऐसा है कि आप अपना अच्छा समय चलने पर अपना बुरा वक्त भूल जाते हैं, और ठीक इसका उल्टा भी होता है कि लाइफ में कोई समस्या आने पर आप अपनी सफलताओं को भी भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोरोना पैंडेमिक के दौरान कितने लोगों ने अप्रत्याशित रूप से अपना जीवन खो दिया। यह एक रिमाइंडर था कि जब तक हम जीवित हैं हमारे पास आशा है। ये गंभीर क्षण ही हैं जो अक्सर हमें जीवन को गिफ्ट के रूप में देखने में मदद करते हैं। हमें अपने दिनों का अधिकतम लाभ उठाने और पूरी तरह से जीकर उन लोगों का सम्मान करने का आग्रह करते हैं जो अब हमारे साथ नहीं हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो जीवन के मौसम केवल वे स्टेजेस नहीं हैं जिनसे हम और आप गुजरते हैं। दीज आर टीचर्स, गाइड्स एंड सोर्स ऑफ ग्रोथ फॉर अस।
यहाँ तक कि सबसे कठिन मौसम भी आगे के उज्जवल दिनों का वादा करते हैं। जब आप शरीर की हड्डियों को गला देने वाली ठंड से गुजर रहे होते हैं तो याद रखें कि वसंत पहले से ही अपने रास्ते पर है। इन संकेतों के माध्यम से समझें कि ब्रह्मांड के पास हर चीज के लिए एक योजना है, और जब तक आप अपने पूरे जुनून और उम्मीद को थामे रहते हैं, नई शुरुआत कभी दूर नहीं होती। मेरी बातें आपसे कितना रेजोनेट होती हैं, आपको कितना समझ में आती हैं, अगर मुझे आप एक कमेंट करके बता देंगे तो मुझे आपके लिए कुछ करके खुशी मिलेगी। फिर मिलता हूँ। टेक केयर।